हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल फ्लेमेबल स्टडी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक CBNST, विच मींस कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक। इसमें हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा एरर एंड कंप्यूटर अर्थमेटिक्स। इसमें हम आपको बेसिकली एक ओवरव्यू देंगे इस वीडियो में कि एरर एंड कंप्यूटर अर्थमेटिक क्या होता है, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि हमारे इस प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या न्यू चीज़ें मिलेगी और इससे रिलेटेड आपको जो टॉपिक्स हैं वो समझने में और भी आसानी हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एरर एंड कंप्यूटर अर्थमेटिक्स। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरर एंड देयर एनालिसिस। एरर एंड देयर एनालिसिस, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ न्यूमेरिकल एनालिसिस, कि हमारा जो न्यूमेरिकल एनालिसिस होता है वो होता क्या है। फिर हम बात करेंगे एक्यूरेसी ऑफ नंबर की, किसी नंबर की एक्यूरेसी क्या होती है, कोई नंबर कितना ज़्यादा एक्यूरेट होगा, कितने डिजिट पर एक्यूरेट होगा, ये सब हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स की, कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है। हमारे हमें कोई भी गिवन नंबर दे दिया गया है, उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ एरर। एरर क्या है, बेसिकली हमारी एरर क्या होती है कि आपकी जो ट्रू वैल्यू दे दी गई है उसमें जो आपने अप्रॉक्स वैल्यू है उसको माइनस करने पे जो वैल्यू मिलती है वो हमारी एरर कहलाती है। हम इसको इन डिटेल अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर की, कि एरर्स हमारी कितने टाइप्स की होती है, जिसमें हमारी बेसिकली आती है तीन तरह की एरर: एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। हम इसमें और भी एरर्स को जानेंगे, जैसे कि ट्रंकेशन एरर, राउंडिंग एरर, इनहेरेंट एरर या मशीन एप्सिलॉन। ये क्या होती हैं बेसिकली, हम इसको इन डिटेल हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की, कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हम किसी नंबर्स को इस नोटेशन में किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक्स नंबर्स, नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे बेसिकली हमारे दो तरह के होते हैं, इंटीजर और रियल नंबर। रियल नंबर्स को ही हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक्स नंबर्स, कि हमारे अर्थमेटिक्स नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, इंटीजर अर्थमेटिक एंड रियल नंबर। रियल नंबर्स ही हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहलाते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट इन दिस नोटेशन, कि हम इस नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में। देन हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक एंड ट्रांसीडल इक्वेशंस, कि अलजेब्रिक एंड ट्रांसीडल इक्वेशंस। अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं, कि हमारे क्यूबिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब हमारे होते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। एंड ट्रांसीडल इक्वेशंस क्या होते हैं, जिन इक्वेशंस में हमारे पास हमारी साइन एक्स, कॉस एक्स और लॉग एक्स, इन सब फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन सब फंक्शंस को मिलाकर जो हमारे अलजेब्रिक और प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन सब को मिलाकर जो हमारे पास फंक्शंस बनते हैं वो हमारे कहलाते हैं ट्रांसीडल इक्वेशंस। एंड हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन, और हम इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ बाइसेक्शन मेथड, हाउ टू फाइंड रूट्स विद द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन मेथड, कि बाइसेक्शन मेथड्स क्या होता है, हाउ टू फाइंड, हम बाइसेक्शन मेथड के थ्रू किसी एल्जेब्रिक इक्वेशंस के या ट्रांसीडल इक्वेशंस के कैसे रूट फाइंड आउट करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। तो हम देख लेते हैं बाइसेक्शन मेथड। इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स is continuous between a and b and fa and fb are the opposite sides। आपके पास एक फंक्शन है, आपके पास एक गिवन फंक्शन है एफ एक्स। अब आपने कोई दो पॉइंट्स सपोज कर लिए ए एंड बी हैं। हम ए और बी पर उस फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा ए और बी पर वैल्यू पर कब हमारा फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है एंड कब निगेटिव वैल्यूज़ दे रहा है। देन देयर एग्जिट एट लीस्ट वन रूट बिटवीन ए एंड बी। अगर हमारा फंक्शन ए पर पॉजिटिव एंड बी सेकेंड नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू हमने सपोज की है उस पर निगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रूट है वो ए और बी के बीच लाई करेगा। लेट एफ ए बी निगेटिव एंड एफ बी पॉजिटिव। हमारा जो फंक्शन एफ ए वैल्यू रखने पर हमें निगेटिव वैल्यू मिल रही है एंड बी वैल्यू रखने पर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। देन द रूट्स लाई बिटवीन ए एंड बी। तो हमारा जो रूट है वो ए और बी के बीच लाई करेगा। लेट्स इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बी गिवन
x0 a+b/2, जो आपको इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी a+b/2 के। If fx equal to 0, we conclude that x0 is a root of the equation fx0। अगर आपका फंक्शन ज़ीरो वैल्यू मिल रही है आपकी, तो वो x0 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन। तब आपकी, अगर आपको x0 की वैल्यू रखने पर फंक्शन में आपका फंक्शन आपको ज़ीरो वैल्यू दे रहा है, तब आपका जो रूट होगा वो x0 होगा। Otherwise, the root lies either between x0 and b or between x0 and a, depending on whether fx is negative or positive। वरना आपका जो रूट है वो x0 से b और या x0 से a के बीच में लाई करेगा, और डिपेंड ये करेगा कि कब हमारा जो वैल्यू है वो निगेटिव है और कब वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ आइटरेशन मेथड। आइटरेशन मेथड क्या होता है, हम इसमें किस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं रूट को फाइंड आउट करने के लिए। सपोज वी हैव एन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, हमारे पास कोई इक्वेशन दे दिया गया है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, फॉर विच वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन, जिसका हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। द इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस एज एक्स इक्वल टू जी एक्स, जो आपका इक्वेशन है वो एक्स इक्वल टू जी एक्स इस फॉर्म में आपने एक्सप्रेस कर दिया है। पहले फंक्शन हमारा एफ एक्स दिया था, आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करके उस फंक्शन को चेंज कर दिया, एक्स इक्वल टू जी एक्स फंक्शन बना दिया है। चूज जी एक्स सच दैट मॉड ऑफ जी डैश एक्स इज लेस देन 1 एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब आप क्या कीजिए, जो आपने एक्स इक्वल टू जी एक्स फंक्शन फाइंड आउट किया है उस जी एक्स फंक्शन में एक्स ज़ीरो कोई वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स की जगह एक्स ज़ीरो आपने कोई वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने पर इनिशियल गैस आपने किया एक्स ज़ीरो के लिए, यहाँ वैल्यू पुट करने पर आपकी जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की वो वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए। तो इस तरह के प्रेजेंटेशन को कहेंगे फिक्स्ड पॉइंट आइटरेटिव स्कीम या आइटरेशन मेथड। देन द आइटरेशन then the iterative method is applied by successive approximation given by xn equal to g xn minus 1, that is x1 equal to gx0 and gx1 and so on। फिर आपका जो आप सक्सेसिव आप अप्रॉक्सीमेशंस अप्लाई करते चलेंगे, अगर आपको वैल्यू नहीं मिलेगी आप क्या कीजिए, फिर आप अपना फंक्शन चेंज कीजिए, जी एक्स एन माइनस वन कर दीजिए। एक्स वन की वैल्यू, अब जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो एक्स वन इक्वल टू जी एक्स ज़ीरो के फंक्शन बनेगी, एंड फिर जी एक्स वन का फंक्शन बनेगा। इसी तरह से हमारा फंक्शन बनता चले जाएगा जब तक आपको आपकी बेस्ट एक्यूरेट या अप्रॉक्स वैल्यू नहीं मिल जाती। फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉल्स पोजीशन मेथड, कि फॉल्स पोजीशन मेथड क्या होता है एंड हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन विद दिस मेथड। द फॉल्स पोजीशन मेथड इज वन ऑफ द आइटरेटिव मेथड्स टू फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ नॉन लीनियर इक्वेशन। आपके एक नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपका फॉल्स पोजीशन मेथड का बेसिकली यूज़ किया जाता है। जैसे फ्रॉम द एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन गिवन है एफ एक्स, देन आप उसको इक्वल टू ज़ीरो करके ज़ीरो रख दीजिए। दिस मेथड प्रोवाइड अस विथ अ बेटर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये मेथड आपको आपकी बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन वैल्यूज प्रोवाइड करता है। द फॉर्मूला फॉर द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द रूट्स इक्वेशन बाय फॉल्स पॉजिटिव मेथड आर गिवन बेलो। जो आपको बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वो ये है एक्स वन इक्वल टू ए इंटू एफ बी। आपने जो दो इनिशियल गैसेस लिए हैं एफ ए एंड बी, उस पर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए एंड उसके बाद आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एक्स वन इक्वल टू ए इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन एफ पी माइनस एफ ए, वेयर ए इज़ लेस देन बी। एंड आप अपना नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट करने के लिए ए इंटू एफ वन माइनस एक्स वन इंटू एफ ए अपॉन एफ एक्स वन माइनस एफ ए, इस पर आप अपना नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली इन सब वीडियोस पर हम आगे आने वाली वीडियोस पर इन डिटेल इस पर डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करते हैं कि न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होता है, ये भी रूट्स को, हमारे एल्जेब्रिक और ट्रांसीडल रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड है।
The Newton-Raphson method is referred to as one of the most commonly used techniques for finding the roots of given equation. आपके गिवन इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड करने की एक बहुत अच्छी टेक्निक है. इट कैन बी एफिशिएंटली जनरलाइज टू फाइंड सोल्यूशन टू अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन. या आपके किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को रूट्स फाइंड आउट करने के लिए एक टेक्निक है. मोर ओवर वी कैन शो दैट व्हेन वी अप्रोच द रूट द मेथड इज क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट. जब आप अपनी रूट्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं तो जो आपकी इसमें यूज़ होता है बेसिकली कन्वर्जन सीरीज यूज़ होती है आपकी. यू विल लर्न हाउ टू यूज़ द न्यूटन रैप्सन मेथड टू फाइंड द रूट्स और सोल्यूशन. कि आप आगे आने वाली वीडियोस में आप डिस्कस करेंगे कि न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होता है और आप कैसे न्यूटन रैप्सन मेथड के थ्रू आप अपने बेस्ट अप्रॉक्सीमेट रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. फार्मूला ऑफ अ न्यूटन रैप्सन मेथड कि इसका क्या फार्मूला होता है. xn+1 इक्वल टू xn माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्सन. ये होता है हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला. फिर हम स्टार्ट करेंगे द गॉस सीडल मेथड. गॉस सीडल मेथड इज़ अ इम्प्रूविनेशन ऑफ जैकोबी मेथड. जो हमारा जैकोबी मेथड है उसी का एक मॉडिफाइड रूप है गॉस सीडल मेथड. The method is named after mathematician Carl Friedrich Gauss and Philips L. Seidel. This modification often result in higher degree of accuracy within a few iteration. इस गॉस सीडल मेथड में क्या होगा कि आपको आपके रूट्स में हायर एक्यूरेसी बेस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी और कम से कम आइटरेशन करने पर. In Jacobi method, the value of variable is not modified until next iteration. जो आपके जैकोबी मेथड होता है उसमें आपकी जो वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होती है वो ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं होती है. बट इन दिस method Gauss Seidel method the value of the variables are modified as soon as new values is evaluated for k plus 1 iteration. But in Gauss Seidel method, the value of xi to the power k changes in the kth iteration. आपको जो गॉस सीडल मेथड है उसमें कम से कम आइट्रेशन में आप अपने बेस्ट अप्रॉक्सीमेट रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं. जो जैकोबी मेथड होता है उसमें थोड़े आइट्रेशंस और ज़्यादा लग जाते हैं और अप्रॉक्सीमेशन रूट्स की वैल्यू भी उतनी एग्जैक्ट नहीं आती है. आई होप कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा. आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम इन सब टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कशन करेंगे. इफ़ यू लाइक द कंटेंट स्टे कनेक्टेड फॉर द फर्दर वीडियोस. प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.